हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले। आज के इस महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती पर 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कृषि मंत्री सम्मानीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, हमारे जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे बगरू के विधायक माननीय कैलाश वर्मा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई और इस कार्यक्रम के संयोजक भूपेंद्र सैनी जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, प्रदेश के महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी, पार्टी के शहर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, देहात के अध्यक्ष भाई राजेश गुर्जर जी, अध्यक्ष फल सब्जी मंडी योगेश तंवर जी, निदेशक कृषि विपणन बोर्ड श्री राजेश चौहान जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजायोग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने जीवन भर इस समाज को जोड़ने का काम किया। मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है कि उनमें सारे गुण विद्यमान थे। समाज के को साथ साथ जोड़ने के अलावा वो चिंतक थे, विचारक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे और समरसता के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जयंती पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, सबको नमन करता हूं। उन्होंने देश को और समाज को दिशा देने का काम किया। यही नहीं, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने समाज में हर तरह से अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हुए समाज को दिशा देने का काम किया। निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। ज्योतिराव फुले जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, अंधेरे में प्रकाश का दीप जलाया, उत्पीड़ित वर्गों को सम्मान और समानता का अधिकार दिलाने में वो समर्पित रहे और अग्रणी रहे। महात्मा फुले जी ने जीवन भर शोषित, वंचित और पिछड़ों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने नारी शिक्षा, किसानों के अधिकार, सामाजिक न्याय की अलग जगाई थी। उनकी सोच केवल एक समय की नहीं थी, बल्कि विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। उस समय का भारतीय समाज जातिवाद, अंधविश्वास, असमानता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ज्योतिराव जी ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में व्याप्त अन्याय को समाप्त किया। उनके सामाजिक कार्यों की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम था शिक्षा का प्रसार। उन्हें पता था अगर सभी को शिक्षा मिलेगी तो ये हमारे रूढ़िवादी परंपराएं भी दूर होंगे, असमानताएं भी दूर होगी। और उन्होंने अंधेरे में एक दीपक जलाने का काम माननीय हमारे ज्योतिराव फुले जी ने किया। उन्होंने देखा
कि माननीय ज्योतिराव फुले जी ये काम कर रहे हैं, तो उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर, क्योंकि वो भी समाज सुधारक में और महिलाओं के उत्थान में सावित्रीबाई फुले जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला, इसलिए उनको पहली शिक्षक बनी, उनको इसलिए हम पहली शिक्षक के नाम से पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी इतिहास में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। समाज व्यापक कुरीतियों का जो उन्होंने एक तरह से समाज में जन जागरण अभियान चलाया, कह सकते हैं उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज में फैली हुई जातिगत असमानता और अंधविश्वासों को खत्म करना। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि सत्य की खोज मानवता की सेवा है, और उसी आधार पर जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया। इसी प्रेरणा से आत्मसात करते हुए हमारी राज्य सरकार ने जो उत्थान के काम किए हैं, अभी मैं प्रभुलाल जी से चर्चा कर रहा था, ये जो आप 3 शहर देख रहे हो, ये यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, ये माननीय जब प्रभुलाल जी कृषि मंत्री थे, हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें काम कराया है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि समाज में जब तक हमारे व्यापार की, हमारे किसान की, हमारे मजदूर की बात को अगर नहीं सुना जाएगा, तो हम अंत्योदय की परिकल्पना पर नहीं चल सकते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अंत्योदय की योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले जी की अंत्योदय की योजना को लेकर के हमारी सरकार चलती है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समाज के अंदर 4 जातियों का उल्लेख किया है। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे जिले का उत्थान होगा, हमारे गांव का उत्थान होगा। वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर हम इनके साथ, इनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, समाज में उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को और देश को गति मिलेगी, हमारा विकसित होगा, उत्कृष्ट होगा। और उसी थीम पर हमारी राजस्थान की सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा, हमने राजस्थान दिवस मनाया। राजस्थान दिवस में पूरे राजस्थान के अंदर हमने काम किया। आपने देखा होगा, हमारा सबसे पहले महिलाओं का सम्मेलन और महिला कैसे आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर हमने काम किए। और हमारा पहला कार्यक्रम बाड़मेर के अंदर हुआ। दूसरा हमारा किसानों के साथ, कि किसान हमारा कैसे उन्नत हो सकता है, क्या क्या आवश्यकता है, उस विषय को लेकर के हम चल रहे हैं। तीसरा हमारा युवा, क्योंकि जब तक हमारा युवा आगे नहीं बढ़ेगा, युवा हमारा रोजगार उन्मुखी नहीं होगा, चाहे वो सरकारी तौर पर हो, चाहे प्राइवेट तौर पर हो। आप देख रहे हैं, हमारी सरकार को लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। हमने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए और गरीब और वंचित के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने युवाओं को कहा था कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आपने देखा 67,000 नौकरी हमने दे दी, और आने वाले जुलाई के महीने में 1 साल होगा, क्योंकि बजट हमारा जुलाई के महीने में आया था। हम 1 लाख नौकरी देने का काम पहली साल में करेंगे। 1,88,000 सरकारी नौकरियां पाइपलाइन में हैं। हमने कैलेंडर जारी कर दिया कि हम कब कब भर्ती करने वाले हैं, कब परीक्षा होंगे, कब परिणाम आएगा, कब उसको नौकरी लगेगी, कब उसको नियुक्ति पत्र में, ये सारी बातें हमने हमारे घोषणा पत्र में कही और हमने कैलेंडर बना करके कही है। हमने किसानों के लिए, हमने देखा कि किसान को क्या आवश्यकता है, किसान की आवश्यकता के अनुसार हम काम कर रहे हैं। चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, किसान सम्मान निधि के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों को ऋण वितरण के क्षेत्र में हो, या किसान को
आगे चल करके हम किस तरह से किसान हमारा उन्नत हो सकता है, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ के नारे लगाए, लेकिन गरीब से कभी उनका वास्ता नहीं रहा। हमने कहा है, इसी बजट में लिया है कि 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करेंगे। बीपीएल मुक्त करने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, मैं इतना कह सकता हूं, मैं इतना आपको कह सकता हूं कि हमारी सरकार उन मान बिंदुओं को लेकर के चल रही है, और आप देख रहे हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो कहते हैं वो करते हैं, और वही डबल इंजन राजस्थान में है। इसलिए जो हमने कहा है वो हम करके बताएंगे, ये भी आपको विश्वास दिला रहे हैं। हमने सबसे पहले, आपने देखा होगा, हमारी वही प्रेरणा आत्मसात करते हुए राज्य सरकार से फल सब्जी व्यापारी भाइयों और बागवानी करने वाले किसानों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए हैं, जिनका लाभ वर्षों तक प्रदेश को मिलेगा। सबसे पहले हम प्रदेश में नई कृषि मंडियों की स्थापना के लिए माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, स्थानीय स्तर पर विपणन की सुविधा देने का कार्य कर रहे हैं। और आपने देखा, हमने हमारे बजट में कितनी घोषणाएं की हैं, और काम भी चालू, धीरे धीरे काम भी चालू हो रहा है। कुछ स्थान पर काम भी चालू हो गया है। जयपुर के जम्मा रामगढ़ में फूल मंडी, जहाजपुर और शाहपुर में नगर पालिका में फल सब्जी मंडी, पाली के सारडी में फल एवं फूल मंडी, श्री गंगानगर के साधुवाली में गाजर मंडी, जैसलमेर में जीरा मंडी, झालावाड़ के मनोर थाना में लहसुन मंडी, जैतारण ब्यावर सिरोही में फल सब्जी मंडियां, नागौर के रियाबाड़ी, मेड़ता, अजमेर, माघपुरा तथा ब्यावर के बर क्षेत्र में फल सब्जी मंडियों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही अजमेर में कृषि फल मंडी में जीर्णोद्धार और प्लेटफार्म निर्माण का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, ताकि वहां के किसानों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके। प्याज भंडारण संरचना के निर्माण हेतु 2005 से किसानों को 22 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 3000 प्याज भंडारण के निर्माण हेतु 26 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल मंडियों तक सीमित नहीं, बल्कि हम किसानों को तकनीकी रूप से भी सशक्त बनाना चाहते हैं। प्रदेश में वर्तमान में संचालित 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ा करके उनको 18 की जाएगी, जिससे उनको फायदा मिल सके। 120 करोड़ रुपए से राज्य के 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 क्लस्टर विकसित करेंगे, जिससे उन्नत तकनीकों का बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की क्षमता वृद्धि और ज्ञानवर्धन के लिए हम नॉलेज प्रोग्राम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में 5000 युवाओं को भारत के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो ठीक प्रकार से नई तकनीकी के हिसाब से राजस्थान के अंदर काम कर सके, हमारे मंडी और हमारे किसानों को उपज बढ़ा सके। हमारा उद्देश्य है किसान दुनिया भर में विकसित हो रही आधुनिक कृषि तकनीकों को समझे और उसे अपनी भूमि पर लागू करे। यही नहीं, आपको मैं कहना चाहता हूं, जहां मैं खड़ा हूं, हमने पूछा इस मंडी की सड़कें, अभी मेरा भाई कह रहा था कि मंडी की सड़कें थोड़ी खराब हैं। हमने कहा 8 करोड़ रुपए हमने पहले ही मंजूर कर दिया है, जिससे कि मंडी की सड़कें बन जाए। हमने 2 करोड़ रुपए प्लेटफार्मों के लिए मंजूर किया है। हमने इस मंडी के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिससे यहां की व्यवस्था ठीक प्रकार से बन सके। इन सभी योजनाओं का एकमात्र उद्देश्य है कि बागवानी करने वाले किसान आत्मनिर्भर बने, उनकी आमदनी बढ़े, बागवानी का लाभ व्यवसाय के रूप में विकसित हो। अतः ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी के आदर्शों को अपनाते हुए सामाजिक समृद्धता, न्याय और समानता के मार्ग पर दृढ़ता से चलें। उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए हम राजस्थान एक कृषक कल्याणकारी राज्य बनाते हुए हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में
हम सभी का योगदान रहे। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, मित्रों, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हम सबका आपका कर्तव्य बनता है, हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारे राज्य की सरकार हो, हमारी गरीब कल्याण की योजना है और गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से हमारे किसान को, हमारे गरीब को, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे लाभ मिले, इसकी चिंता हम सब आपको करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कई बार कहता हूं कि कभी कभी दिए तले अंधेरा दिखता है। दिए तले अंधेरा का मतलब मेरा समझ रहे होंगे। हमारा ऐसा कोई भी भाई, हमारी कोई ऐसी बहन, चाहे बुजुर्ग माता हो, चाहे दिव्यांग बहन हो, दिव्यांग भाई हो, हमारा बेरोजगार युवा हो, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अगर उनको लाभ मिलेगा तो उस भाई को, मेरे को लाभ मिलेगा तो अपने पैरों पर खड़ा होगा। दिव्यांग बहन को फायदा मिलेगा तो वो दिव्यांग बहन अपना काम कर सकेगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इन योजनाओं का लाभ सभी को पहुंचे, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को पहुंचे, यही हम सबकी सोच रहनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे गांव में रहने वाले, हमारे मोहल्ले में रहने वाले, मेरे अपार्टमेंट में रहने वाले हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। और वो लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देकर के नारा ही देती थी। हमने उन योजनाओं का लाभ भी उन 5000 गांवों में भी पहुंचाना है, पूरे राजस्थान में भी पहुंचाना है। और हमें ऐसे नहीं किया, हमने 300 करोड़ रुपए 5000 गांव को बजट भी रखा है कि उसको किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो उसका लाभ वो ले सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आपसे जो संकल्प पत्र में हमने एक एक वायदा आपसे किया था, राजस्थान की जनता से किया था, हम एक एक संकल्प को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। आइए हम सब मिलकर हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं, विकसित राजस्थान बनाएं। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से आपका स्वागत कर रहे हैं सर। आपकी सोच, नेतृत्व और कर्मठता से राजस्थान विकास के पथ पर अग्रसर है और सभी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं गुजारिश करना चाहूंगी श्री योगेश तंवर जी से कि आगे आप धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय सांसद महोदय जी और हमारे पूर्व कृषि मंत्री जी प्रभुलाल जी, भाई भूपेंद्र जी, पुनीत जी,